देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दिस वर्क्स टुगेदर एज अ यूनिट। संयोजी ऊतक एक से ज़्यादा प्रकार की सेल्स के बने हुए होते हैं और ये सारे मिलकर एक इकाई की भांति कार्य करते हैं। तो इसमें पहले हम देख रहे हैं जाइलम। जाइलम जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू होता है वाटर और मिनरल के लिए। मतलब ये पानी और खनिज लवणों को कंडक्ट करता है, उसका संवहन करेगा। फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स यानी जड़ों से लेकर स्टेम और लीव्स तक, पत्तियों तक। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये पौधे को दृढ़ता भी प्रदान करता है। तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स, और इसके अलावा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को। अब देखिए जैसे कि हमने क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज़्यादा प्रकार के सेल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी इसमें 4 प्रकार के कंपोनेंट्स हैं जाइलम में, और इनके नाम है ट्रेकाइट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 प्रकार के सेल्स इसमें होते हैं, कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो है, ये हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें वेसल्स नहीं होते। ये जो वेसल वाला पार्ट है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। अब देखिए एक एक पार्ट, सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा देखिए ये जो ट्रेकाइड, वेसल और जाइलम फाइबर है ये डेड सेल्स होते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होगा। ट्रेकाइड जो है वो इलोंगेटेड या ट्यूब लाइक सेल्स हैं, और इनकी जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा थिक और लिग्निफाइड होती है, यानी लिग्निन की बनी हुई होती है, और इनके जो दोनों एंड्स हैं वो टेपरिंग यानी पॉइंटेड होंगे। डेड होती हैं ये सेल्स एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो ये क्या कहलाएंगी? डेड। इसके अलावा इनकी जो इनर लेयर है सेल वॉल की, उसमें थिकनिंग पाई जाती है, और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग थिकनेस उसकी हो सकती है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म में ट्रेकाइड एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, यानी जो मेन फंक्शन है इसका कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वो कौन करता है? ट्रेकाइड और वेसल्स दोनों मिलकर ये काम करेंगे। तो ये ठीक है, समझ में आया? ट्रेकाइड इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, टैपरिंग एंड के साथ लिग्निन की बनी हुई है इसकी वॉल्स, और डेड सेल्स है विदाउट प्रोटोप्लाज्म, और मेन फंक्शन है इनका कंडक्शन ऑफ वाटर। फिर वेसल्स जो होते हैं ये भी लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये भी बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेसल मेंबर्स, और हर एक उसमें लिग्निन की वॉल होगी और लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, इन्हें बीच में खाली जगह होगी बहुत बड़ी। फिर जो वेसल के सेल्स हैं इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, तो ये भी कैसे होंगे? डेड। Vessel membranes are interconnected through perforation in their common walls. इन्हें वेसल के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जैसे कि हमने क्या बोला, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? यदि वेसल्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या होगा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही होगा, और यदि नहीं है वेसल्स तो वो जिम्नोस्पर्म होगा। फिर तीसरा जो कंपोनेंट है इसका वो है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिक वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा थिक वॉल होगी और सेंट्रल में क्या होगा? ल्यूमेन होगा, और ये या तो सेप्टेड हो सकता है या एसेप्टेड, मतलब इसमें बीच बीच में सेप्टा हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। ये भी डेड होगा। और लास्ट जो है जाइलम पैरेन्काइमा, इसकी जो सेल्स वो लिविंग होती है और थिन वॉल्ड होती है।
और इसकी जो सेल्स वॉल्स हैं वो बनी हुई होती हैं सेल्यूलोज की। ये अकेला कंपोनेंट कैसा है इसमें, लिविंग, थिन वॉल्ड एंड सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, यानी इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। स्टार्च या फैट के रूप में ये फूड को स्टोर करेगा। और इसके अलावा ये टैनिन को भी स्टोर करता है। और इसका जो फंक्शन है वो है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। रेडियल मतलब आइट साइड में वाटर का कंडक्शन। देखिए सीधा तो वाटर जा ही रहा है रूट से लेकर, यानी कंडक्शन कैसा होगा, ऐसा, पर जो रेडियल कंडक्शन है उसमें ये हेल्प करेगा जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर है इतना?